दोनों चीज़ों की उन्होंने दफ़ात नहीं लगाई पुलिस ने। पहली बात यह है कि कोई अनजान शख्स किसी के घर में दाखिल होता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है, तो उस पर 452 पीपीसी लगता है। अब बार बार मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ये चीज़ जो है ना वो वायरल हो रही है कि मरकज़ी मुलजिम जो है ना शेख दानिश, और उसको पकड़ा गया, उसको रिमांड पे लिया गया है। तो मरकज़ी मुलजिम सिर्फ शेख दानिश नहीं है, बल्कि उसकी बेटी शेख अना भी है। तो इस पे 367 का जो है इजाफा होना चाहिए था, और उसकी कम से कम 10 साल सज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल अमार और नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूं। हमारे साथ एडवोकेट बिलाल साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने गुज़श्ता रोज़ ग्रुप्स में, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस ऐसी वायरल होती नज़र देखी होंगी, जिस तरह के दानिश, शेख दानिश, जिसने एक खदीजा नामी मेडिकल स्टूडेंट बच्ची के साथ कुछ इस तरह का किया कि जिसकी बुनियाद पे लेकिन पंजाब पुलिस को एक दी जाती है दाब के उन्होंने वैसे तो पकड़ लिया, लेकिन क्या लगता है कि अदालत इसको सज़ा देगी, और अना शेख जो कि दानिश शेख की बेटी है उसकी क्या सज़ा बनती है। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद इनकी क्या सज़ा बनती है, अना शेख की, शेख दानिश की क्या सज़ा बनेगी, इसके बारे में आपके सामने हम रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक। सबसे पहले तो एडवोकेट साहब, आप अपना जो तारुफ है अपनी ज़बानी नाज़रीन को बताइए। जी, मेरा नाम बिलाल गुरमानी है और मैं पिछले 16 साल से मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुल्तान का ही रिहायशी हूँ। तो अच्छा एडवोकेट साहब, जैसा कि आपने, मेरे ख्याल में आपने भी ग्रुप्स में इस तरह की वीडियोस देखी होगी शेख दानिश के बारे में, और पंजाब पुलिस ने उसको कैप्चर भी कर लिया, तो इसके बारे में ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो क्या कहता है कि इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा कि सज़ा का मरहला बाद में आता है। पहले ये देखना चाहिए कि जो खदीजा, जो विक्टिम गर्ल है, जो उसने एप्लीकेशन दिया और जो एफआईआर हुई है, उसमें मुझे फलाज नज़र आ रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे लकूनाज हैं जिनको दूर किया जाना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप उसे एफआईआर पढ़ें तो उसमें एलिगेशन है कि उन्होंने मेरे घर में आके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और वहाँ से मुझे अगवा करके अपने घर ले गए, मुझे और मेरे भाई को। तो इन दोनों चीज़ों की उन्होंने दफ़ात नहीं लगाई पुलिस ने। पहली बात यह है कि कोई अनजान शख्स किसी के घर में दाखिल होता है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करता है, तो उस पर 452 पीपीसी लगता है, जिसकी कम अज़ कम सज़ा 7 साल है। तो पुलिस ने वो सेक्शन उसमें नहीं लगाया। सेकेंडली, उसको ग्रीवस हर्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर ले जाके अगवा करके अपने घर ले गए और वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया, तो इस पे 367 का जो है इजाफा होना चाहिए था, और उसकी कम से कम 10 साल सज़ा है। तो ये दोनों दफ़ात पुलिस ने इस एफआईआर में नहीं लगाए। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें खुदा न खासा कोई पुलिस की बदनीयती होगी या, लेकिन जो कानून ये है कि जो एप्लीकेशन आई है पुलिस के पास, उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स को मद्देनज़र रख के जो दफ़ात बनती हैं आप लगाएं। लगाने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दफ़ा जो है वो साबित नहीं होती तो डिलीट हो जाती है, और अगर कोई दफ़ा रह गई है तो उस एलिगेशन जो है ना वो साबित होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वो ऐड भी हो सकती है। तो इसलिए फ़िलहाल पुलिस को ये चाहिए, क्योंकि वो रिमांड पे है, आज उसको 5 दिन का रिमांड भी मिल गया है शेख दानिश का, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस अभी जारी है। तो आईओ साहब को ये चाहिए कि वो उस एफआईआर के कंटेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए 452 भी ऐड करें और 367 भी ऐड करें उसमें। एडवोकेट साहब, हमें ये बताएं कि जिस तरह आपने ये इसको एक तरीके के साथ बयान किया है, तो अच्छा ये आपने शेख दानिश की बताई है, ठीक है, ये अना शेख जो इसकी बेटी थी जिसकी पीछे से वॉइसेस कैच हुई हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बताएं ताकि पता लग सके। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये सिर्फ शेख दानिश पे इल्ज़ाम नहीं है। उससे उसकी एफआईआर पढ़ें तो वो कहती है कि शेख दानिश और इल्ज़ाम नंबर 2 जो कि उसकी बेटी अना शेख है, ये दोनों उसके घर में दाखिल हुए हैं, और ये दोनों और बाकी इल्ज़ाम अलहान उसको अगवा करने के बाद अपने घर ले गए हैं, वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो ये एलिगेशन सिर्फ शेख दानिश पे नहीं है, मरकज़ी मुलज़मा शेख दानिश की बेटी अना भी बनती है। अब बार बार मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ये चीज़ जो है ना वो वायरल हो रही है कि मरकज़ी मुलज़िम जो है ना शेख दानिश, और उसको पकड़ा गया, उसको रिमांड पे लिया गया है। तो मरकज़ी मुलज़िम सिर्फ शेख दानिश नहीं है, बल्कि उसकी बेटी शेख अना भी है, क्योंकि उस पर मेन एलिगेशन है इन दोनों पे। वो घर गए हैं, इन दोनों को अगवा किया है, खदीजा को और उसके भाई को, और फिर अपने घर लेके गए हैं, वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया है। अच्छा ये बताएं कि अब हमारे पास दो इस वक्त मुलज़म हैं,
ठीक है, लेकिन अगर सोशल मीडिया की वीडियोस देखी जाएं तो जो शेख दानिश की बीवी थी उनकी भी कुछ कुछ वॉइसेस कैच हुई हैं, अगर आपने सुनी हो देखी हो तो उसके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें। बुनियादी तौर पे जो नज़र आ रहा है वो तो यही नज़र आ रहा है कि जो उसकी बीवी है वो उस पर तशद्दुद कर रही है या तशद्दुद पे उकसा रही है, क्योंकि तशद्दुद करने वाले जो चेहरे हैं वो बज़ाहिर वीडियोस में नज़र नहीं आ रहे। और अगर उसकी वॉइसेस को सुना जाए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होनी है तो हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन होनी है और होनी चाहिए भी सही। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एलिगेशन लगाया आप उस एलिगेशन के कंटेंट्स को साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करें और एविडेंस कलेक्ट करें, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही ये है कि जो एलिगेशन है उसको साबित करने के लिए या उसके अगेंस्ट भी कोई एविडेंस आती है टू रीच एट द जस्ट कंक्लूजन। ये आईओ का बुनियादी फ़र्ज़ है कि आप उस केस के जो मरकज़ी नुक्ता है उसको आप पकड़ें, जो भी एविडेंस आती है तो उसकी अगर वॉइस सुने माहम की। तो मुझे आपको याद होगा उज़मा खान केस आया था, मलिक रियाज की बेटी का, तो उससे हवाले से तशद्दुद केस आया था। तो बज़ाहिर यही लगता है कि मुझे भी वही सेम एज इट इज़ सेम केस लगता है इनका भी। अब ये उसमें ये है कि वो चूंकि उन्होंने मैनेज कर लिया था तो उसकी बेटी बाहर भी चली गई थी, खैर उनका मामला था। तो यहाँ पे एफआईआर हुई तो ये लोग अरेस्ट हो गए, तो ये इसलिए पब्लिक के सामने आ गए। तो अच्छा बिलाल साहब, हमें ये बताएं कि कुछ टाइम पहले हमने 1-2 घंटे की अगर बुनियाद देखी जाए तो हमने ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल होती हुई देखी है। उस वीडियो का क्या था, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर साथ देख भी रहे हैं कि जो खदीजा थी उसने माजरत की है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो माजरत कर लेती है तो क्या शेख दानिश इस सज़ा से बच सकते हैं? देखें, बात है कि वो वीडियो मैंने देखी है, लेकिन ये मैं जो है वो इतने वसूख से नहीं कह सकता कि ये उस वीडियो में जो लड़की ज़ाहिर नज़र आ रही है वो बज़ाहिर वही खदीजा है या कोई और है। अगर खदीजा है और ये उसकी स्टेटमेंट है तो सिर्फ इसकी सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली स्टेटमेंट से शेख दानिश नहीं बच सकता, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जाके खदीजा ये बयान ना दे या अदालत में जाके बयान ना दे, या वो जो 376 का ऑफेंस लगा हुआ है तो उससे उससे जाके मुनहरफ ना हो, तब तक शेख दानिश नहीं बच सकता। अदरवाइज ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में एविडेंस में अगर ये बात प्रूव हो गई और उसने जाके कोर्ट में कोई ऐसा बयान ना दिया शेख कि मैंने शेख दानिश को माफ़ कर दिया, तो फिर तो कोर्ट देखेगी कि एविडेंस क्या है, ये प्रोसिक्यूशन की, उसकी बुनियाद पर जजमेंट देगी, एक्विटल करे या कन्विक्टेड करे। साथ बिलाल एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरह कुछ एफआईआर और दरख्वास्त दी गई है खदीजा की जानिब से, उसकी जो भी तमाम डिटेल इन्होंने एक टाइम लगा के उनको जो मैनेज किया है, उसके बाद जो रिज़ल्ट इन्होंने आपके सामने रखा है, ये हमारे साथ थे मौजूद। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। और आप इस हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।